हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी ईएसआईसी एमटीएस के स्टूडेंट्स जो फाइनली वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा जितने भी स्टूडेंट जो डीवी कराने गए थे और कहीं ना कहीं उन्होंने वहाँ पर पूछा भी, तो उनका कहना ये था कि जैसे ही आपका उस रीजन में, जिस रीजन में आपने अप्लाई किया था, उस रीजन में आपके डीवी कंप्लीट होंगे और अगर उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते या डीवी कराने नहीं आते हैं, तो उनको दोबारा से एक बार मौका दिया जाएगा। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर दोबारा से एक लिस्ट निकलेगी, ठीक है। तो उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा और ये उनके लिए फाइनल चांस है। अगर उसके बाद भी वो नहीं आते या डॉक्यूमेंट्स अपना सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद जितनी भी वैकेंसी आपकी खाली रहेंगी, उन सभी वैकेंसी की अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो वेटिंग लिस्ट के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो डायरेक्ट आपका इशू होगा। मतलब वेटिंग लिस्ट में एक तरीके से ये होता है कि नहीं, यहाँ वेटिंग लिस्ट बना दी जाती है, फिर बाद के उससे उठाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जितनी भी सीट्स आपकी खाली होंगी, उन सीट्स के लिए डायरेक्ट आपका बच्चों को जो जिस आपका रैंक तक बच्चे सेलेक्ट थे, उसके नीचे वाले रैंक वाले बच्चों को कैटेगरी के हिसाब से आपका अपॉइंटमेंट लेटर डायरेक्ट इशू किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ज्वाइनिंग का जो प्रोसीजर है वो आपका रहेगा। मान लीजिए कि उनमें से भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं देने आते, मतलब जो दोबारा जिनको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया वेटिंग लिस्ट वालों को, अगर वो भी नहीं आते हैं, तो फिर उसके नीचे वाले स्टूडेंट्स का नंबर आएगा। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से अगर आपका अपॉइंटमेंट लेटर इशू होता है, जो कि आपको लगभग अभी से अगर देखा जाए तो 2 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते तक आपको कहीं ना कहीं वेट करना है। 2 हफ्ते के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो फाइनली डीवी कराने नहीं आए थे और कितने स्टूडेंट्स को आगे आपका वेटिंग लिस्ट से आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेटर के लिए किया जाएगा। क्योंकि केरला रीजन में आप देख सकते हो कि दोबारा से उन्होंने डीवी के लिए बुलाया है, तो हो सकता है कि उनमें से कुछ कैंडिडेट्स जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया हो, लेकिन कुछ ऐसा बता रहे कि वहाँ पे एब्सेंट भी काफ़ी थे। तो ऐसे में हो सकता है कि केरला रीजन वाले जो है वो उनको वेटिंग लिस्ट वालों को मौका दिया जाएगा। तो हर अलग अलग रीजन का जैसे ही डीवी कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपका प्रोसीजर जो है वो वेटिंग लिस्ट का होगा और वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू ही आपका आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वेटिंग लिस्ट निकल रही है फिर उसके बाद हो रहा है। वो क्या होगा कि जितने स्टूडेंट उनको रिक्वायर होंगे वो बाकी जो स्टूडेंट्स बचे हुए हैं उन्हीं में से रैंक और कैटेगरी वाइज हिसाब से आपका उठा लिया जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर मैंने गुजरात रीजन की मैंने आपको दिखाया हुआ था कि उसमें 28 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको दोबारा मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने फाइनली ज्वाइन नहीं किया। तो फिर क्या हुआ कि भैया रिजर्व वेटिंग लिस्ट के माध्यम से उन 28 लोगों को सीधा डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल कर लिया गया था और डायरेक्ट उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी भेजा गया था कि भैया सीधा भेज रहे हैं, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आपको तुरंत वहीं पे ज्वाइन भी करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो प्रोसीजर है वेटिंग लिस्ट का वो आपका रहेगा। लेकिन लगभग अभी आपका 15 से 16 दिन में, जैसे ही टीवी कंप्लीट होता है, 15 से 16 दिन के अंदर अंदर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और वेटिंग लिस्ट जो है वो डिपेंड करती है कि भैया कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं या कितने स्टूडेंट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब्सेंट रहते हैं, तभी फाइनली वेटिंग लिस्ट वालों को मौका जो है वो आप सभी को दिया जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं एस्पेक्ट बात करूँ कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट के तौर पे सेलेक्ट होंगे, तो जिस हिसाब से मुझे लग रहा है लगभग हर, अगर ओवरऑल रीजन की अगर हम बात करें तो मिनिमम 300 से 350 बच्चे जो है वो फाइनली वेटिंग लिस्ट के थ्रू फाइनली सेलेक्ट होंगे। क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग रीजन में डीवी भी स्किप कर रहे हैं। क्योंकि अभी केरला का हुआ, फिर कोलकाता का, तो उसके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं जैसे स्टूडेंट्स बता रहे कि नंबर्स, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी यूडीसी में उनको ये है कि फाइनली उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनमें से कुछ ऐसे जिन्होंने डीवी को स्किप भी किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, उन्होंने स्किप भी किया है। लेकिन अगर यही यूडीसी का सीएसटी का जो रिजल्ट है वो आ चुका होता तो मे बी कहीं ना कहीं आप सभी के लिए चांसेस ये थे कि एमटीएस में कहीं ना कहीं आपका डीवी स्किप करने की नंबर्स जो है वो आपकी ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन कुछ नहीं, अभी भी देख सकते हैं, अभी भी चांस है आप सभी के लिए। तो कहीं ना कहीं आप वेट करिए, अगर आपकी किस्मत रही, सब कुछ अच्छा रहा, तो हो सकता है कि आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। लेकिन ओवरऑल सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि भैया उस रीजन में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कैंडिडेचर कैंसिल होता है या वो अब्सेंट रहते हैं, ठीक है। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जैसे ही कोई भी अलग अलग रीजन से लिस्ट आएगी वेटिंग लिस्ट की, ठीक है, मतलब वेटिंग के फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर की आप सभी के लिए, तो वो आपको इस चैनल पर बता दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ओके।